हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एनसीईआरटी सोशल साइंस अर्थात ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 है भारत आकार और स्थिति। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही का चयन करना है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें उड़ीसा शामिल नहीं है। दूसरा देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का पूर्वी देशांतर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद तीसरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो यहाँ पे देखिए ये सारे राज्य हैं, तो किस देश को छूती हैं? नेपाल को छूती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, ग्रीष्मावकाश में आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित से जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए कौन सा देश है? तो भारत की सीमा तजिकिस्तान के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्नों का उत्तर करना है। दूसरा, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम हमें बताना है। ठीक है, दक्षिण में कौन कौन से द्वीप हमारे पड़ोसी हैं? तो पहला प्रश्न है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसका नाम, और दूसरा दक्षिण में भारतीय के जो पड़ोसी देश हैं, द्वीपीय देश, उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, अरब सागर में है लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो यहाँ पे देखिए अरब सागर, तो ये भारतीय भूभाग का है, यहाँ पे ये है लक्षद्वीप। ठीक है, ये भारत का हिस्सा है, और ये बंगाल की खाड़ी में जो आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का ही भूभाग का हिस्सा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और इसमें सवाल है दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं? तो दक्षिण में आपके द्वीपीय देश आ जाएंगे श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव देश है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दूसरा, उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल से भारत से बड़े हैं, यानी जमीनी स्थल से, जमीनी भूभाग से भारत से बड़े वाले देश कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा, भारत से बड़े देश क्षेत्रफल में रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया। इसके बाद अगला सवाल देखिए तीसरा, हमारे उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हमारे उत्तर पश्चिम में जो पड़ोसी देश हैं, देखिए ये रहा, ये हो गया उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, ये हो गया दक्षिण और ये पूरब, ये पश्चिम। तो पहले कौन बताना है? उत्तर पश्चिम, ये उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो कौन से देश हैं? अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, दो हो गए। अब इसके बाद उत्तरी पड़ोसी देश, तो उत्तर ये रहा, तो इस साइड देखिए ये हो गया चाइना और ये हो गया भूटान। ठीक है, और ये हो गया नेपाल। ठीक है, तो ये तीन आ गए, चाइना, नेपाल और भूटान। अब इसके बाद उत्तर पूर्वी ये पूर्व हो गया और ये हो गया उत्तर। तो इस साइड हम देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एक देश है बांग्लादेश। ठीक है, और दूसरा कौन सा देश है? यहाँ पे देखिए म्यांमार है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कैसे हमें लिखना है? तो हम इस तरीके से लिखेंगे, हमारे उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान, उत्तर पूर्व में पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश। समझ में आ गया। तीसरा सवाल देखिए चौथा, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो यहाँ पे समझिए ये कर्क रेखा है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर, यहाँ पे देखिए एक राज्य है गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम और राजस्थान भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो हमें कैसे करना है इसका आंसर? तो हम ऐसे करेंगे, कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, राजस्थान राज्यों से गुजरती है, यानी 8 राज्यों से होकर। तीसरा सवाल देखिए, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक समय दर्शाती हैं। तो ये स्पष्ट करना है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हमें ऐसे करना है कि पृथ्वी जो है एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है इसको, और इसलिए 15 अक्षांश घूमने में 1 घंटा का समय लगता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है। ठीक है, और इसलिए देश के पूर्वी भाग तथा पश्चिम भाग के बीच 2 घंटे का अंतर हो गया।
किंतु भारत के सभी भागों की घड़ियाँ एक समय दिखाती हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 अक्षांश के अनुसार क्या है, निर्धारित है। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों की घड़ियाँ एक समय दिखाती हैं। अगला सवाल देखिए, चौथा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसे, प्राचीन समय से ही भारत का समुद्री व्यापार समुद्र मार्ग से होता रहा है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति इसी कार्य में सहायता कर रही है। ठीक है, वो लिखने के बाद आपको यहाँ से फिर करना है, इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इस प्रकार उपनिवेशकों, विचारों, रामायण, पंचतंत्र कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली और संसार के विभिन्न मार्गों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़ों का व्यापार अन्य सामानों के विभिन्न देशों में ले जाए जाते हैं, यानी व्यापार होता है। ये व्यापार में काफ़ी सहायक होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सवाल है मानचित्र कौशल। ठीक है, इसमें 10 सवाल हैं। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित की मानचित्र सहायता से पहचान हमें करना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, जो द्वीप समूह शामिल है उसका नाम बताना है। कौन सा, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। आइए देखते हैं। तो अरब सागर में कौन सा है द्वीप समूह, भारतीय उपद्वीप समूह लक्षद्वीप। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब दूसरा देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है, भारतीय उपमहाद्वीप 7 विभिन्न देशों से मिलकर बना है, यानी पड़ोसी देश आप कह सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2 हो गए। ठीक है, नेपाल, चाइना कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पे है बांग्लादेश 5 और भूटान 6। ठीक है, अब इसके बाद म्यांमार भी हम ले लेते हैं, म्यांमार, टोटल 7 हो गए। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप इन 7 देशों से मिलकर बना है। अगला सवाल तीसरा देखिए, कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य, हम 8 राज्यों से गुजरती है, हमने देखा है। ये रही कर्क रेखा, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबके नाम आपको लिख लेने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चौथा, भारतीय भूभाग का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे समझिए भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणी क्षेत्र कहा जाता है, और मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है कन्याकुमारी। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला सवाल देखिए, पांचवा, भारत का सबसे ऊपरी अक्षांश, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश हमें बताना है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश देखिए 37 डिग्री 6 मिनट। इसके बाद अगला देखिए 6 नंबर, अंशों से भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, सवाल 7वां, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पे समझिए आए हैं, ये देशांतर कहलाता है। तो पूर्वी देखिए कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अगला सवाल देखिए 8वां, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, यानी इसकी सीमाएं ज़्यादा समुद्रों से छूती हैं। ठीक है, 9 नंबर देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या कहलाती है। तो ये रहा भारत और ये रहा श्रीलंका, तो अलग करने वाली जल संधि कहलाती है पाक जल संधि। अगला सवाल देखिए 10वां, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र जितने हैं सभी का नाम लिखना है यहाँ पे।